नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झंझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि आजकल हर घर में वाहन हैं, चाहे वो दो पहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, मिनी बस, स्कूटी, हर तरह के वाहन होते हैं। तो इन वाहनों के बारे में जो आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, वो दस्तावेज यदि कोई पुलिस ऑफिसर कहीं रास्ते में, सड़क पर, तिराहे पर, चौराहे पर कहीं चेक करता है, तो वो दस्तावेज़ों की प्रस्तुति का क्या प्रक्रिया है। यदि हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा, और हैं तो हम किस प्रकार चेक कराएंगे, कैसे देंगे उनको, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मोटर वाहन कानून बना हुआ है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है और उसके तहत जो नियम बनाए गए हैं वो मोटर वाहन नियम 1989 के नियम बने हुए हैं। तो ये 1989 के जो नियम है, उसका नियम है 139। इस नियम में क्या कहा है? इसमें ये कहा कि ड्रेस में पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी किसी वाहन का जो आप चला रहे हैं सड़क पर, आम रास्ते पर, और वहाँ वो चेक करने के लिए उपस्थित है और आपको रोक करके वाहन के दस्तावेज़ मांगता है, आपकी ड्यूटी है कि वाहन के दस्तावेज़ उसे दिखाएं। अब आपके पास असल दस्तावेज़ हैं तो आप असल दस्तावेज़ दिखा दीजिए। जैसे निजी वाहन है तो निजी वाहन में क्या होता है, एक तो आरसी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीएल जो चला रहा है व्यक्ति उसका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, बीमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पीयूसीसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ये भी होना चाहिए। यदि दूसरा कोई व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जैसे बस है, ट्रक है, तो उसमें परमिट है, फिटनेस है, ये दूसरे प्रकार के दस्तावेज जो हैं वो भी आवश्यक होते हैं। तो ये दिखाना ज़रूरी होता है, पंजीयन प्रमाण पत्र ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो पता ही कैसे चले कि ये वाहन आपका है कि किसका है, कि इसका तो मालिक का ही पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो बिना आरसी के तो वाहन को किसी को जब्त भी किया जा सकता है। आरसी तो होनी चाहिए। और बाकी के दस्तावेज भी ज़रूरी हैं। यदि न हो तो चालान होता है, सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। देखिए, दो बातें होती हैं। एक है दस्तावेज उस समय पास में होना, बना हुआ है, घर पे है, उस समय पास में नहीं है। और एक है कि दस्तावेज अस्तित्व में ही नहीं है, दस्तावेज बना हुआ ही नहीं है। तो जब दस्तावेज अस्तित्व में ही नहीं है, बना हुआ ही नहीं है, तो उसमें जुर्माना और सज़ा ज़्यादा है। और यदि पास में नहीं है और घर पे है तो पुलिस ऑफिसर आपको ये एक विकल्प दे सकता है कि आप 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड पोस्ट से आप ये दस्तावेज़ जो है वो भेजें, तो आप उनको भेज सकते हैं या असल भी जाके दिखा सकते हैं। ये तो 139 नियम की बात हुई। लेकिन अब ये ज़माना जो है डिजिटल का है, तो इसमें दस्तावेज़ों के लिए ये एक सुविधा प्रदान की गई है कि आप अपने मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप के अंदर इन दस्तावेज़ात को रख सकते हैं और पुलिस ऑफिसर को मांगने पर वो दिखा सकते हैं। उसमें आपको पेपर पर वो दस्तावेज़ होना, पास में होना, या हार्ड कॉपी उसकी होना, ये ज़रूरी नहीं है कि जेब में कागज़ निकाल करके आप वैसे दिखाएं या कार्ड टाइप बना हुआ आपका तो वो दिखाएं, वो ज़रूरी नहीं है। तो क्या ज़रूरी है? एम परिवहन ऐप है, डिजी लॉकर ऐप है, इन दोनों में किसी भी ऐप के अंदर यदि वो दस्तावेज है तो उसको आप दिखा सकते हैं और पुलिस को वो मानना होगा, स्वीकार करना होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत सरकार ने समय समय पर ऐसे आदेश जारी किए हैं, सभी राज्यों को इस तरह के आदेश भेजे गए हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया दिनांक 8/8/2018 को, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें ये लिखा कि आरसी, डीएल आदि जो दस्तावेज हैं उनको डिजी लॉकर और एम परिवहन पर स्वीकार किया जाए और सभी संबंधित अथॉरिटी को इसकी कॉपी भेजी गई कि अब ये डिजी लॉकर और एम परिवहन में इन दस्तावेजात को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जो भी दस्तावेज हैं उनको स्वीकार किया जाए। अच्छा, अब ये जो 8/8/2018 को जो ये आदेश जारी किया
उसके बाद रूल 139 139 में एक संशोधन हुआ। ये संशोधन कब किया? 2 नवंबर 2018 को। और इसमें क्या संशोधन किया? इसमें संशोधन ये किया कि ये जो 139 नियम ये था ना कि भी ड्राइवर या कंडक्टर से जो भी दस्तावेज़ मांगेगा पुलिस ऑफिसर तो वो उसको पेश करेगा। उसके आगे ये जोड़ा गया कि वो भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में कौन सा हुआ? ये जो डिजी लॉकर और एम परिवहन में दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में कहलाता है। तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 नवंबर 2018 का ये संशोधन है। और इसके बाद इस संशोधन के बाद में जो नियम 139 जो बना उसकी स्थिति इस प्रकार हो गई कि पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन के दस्तावेज़ मांगे जाने पर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको दिखाया जा सकता है। और ये एम परिवहन और डिजी लॉकर में यदि वो है तो मोबाइल ऐप को खोल करके उसको पुलिस ऑफिसर को दिखा करके संतुष्ट किया जा सकता है। ये आप नियम 139 स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये नया रूप में नियम अब हो गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में भी डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट इसमें अंकित है। अच्छा, इसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने एक और आदेश जारी किया। और वो आदेश कब जारी किया? 19/11/2018 को, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें क्या कहा कि वाहन संबंधी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्वीकार किया जाए। वापस इसी बात को रिपीट किया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वाहन से संबंधित जो दस्तावेज हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या अन्य कोई दस्तावेज हैं, तो उनको स्वीकार करने के लिए ये 19 नवंबर 2018 को फिर एक आदेश जारी किया गया। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17/12/2018 को फिर एक आदेश जारी किया गया। और इसमें क्या कहा गया? ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि वाहन संबंधी दस्तावेजात को मोबाइल ऐप से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मान्यता रहेगी। तो ये जो मोबाइल ऐप है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दस्तावेज को दिखाने के लिए डिजी लॉकर या एम परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके माध्यम से ये मांगने पर दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। इसके बाद एक और आदेश जारी किया गया। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 23/9/2019 को एक और आदेश जारी किया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि डिजी लॉकर एम परिवहन पर वाहन के दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। ये फिर सभी अथॉरिटी को इस आदेश की प्रतियां भेजी गई और स्ट्रिक्टली कहा गया कि किसी को परेशानी नहीं हो, इसलिए आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लें कि मोबाइल ऐप पर डिजी लॉकर या एम परिवहन में दस्तावेज़ दिखाने के लिए वाहन का चालक या मालिक जो भी वहाँ मौजूद है वो हकदार है और ऐसा दस्तावेज वो दिखा सकता है। कोई पुलिस अधिकारी उसको मना नहीं कर सकता दिखाने के लिए कि भाई इसमें नहीं, हमें तो असल आप कागज़ के रूप में दिखाइए, ऐसा नहीं कह सकता। यदि कोई ऐसा कहता है तो वो कानून के खिलाफ़ काम करता है, उसके उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा सकती है और उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ये सभी वाहन से संबंधित मालिक या चालक हैं उनसे और सभी पुलिस अधिकारी जो इस जांच में लिप्त रहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इन ताज़ा स्थिति जो है भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और एम परिवहन या डिजी लॉकर में मोबाइल ऐप से यदि कोई दस्तावेज़ दिखाता है तो वो भारत सरकार का ये आदेश है कि स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार्य है, उसकी मान्यता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।